क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर पीटी अमोनिया 4 Cl2 Br2 इज। सबसे पहले अगर आइसोमर बोल रहा है तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? स्ट्रक्चरल पे। अगर वो आइसोमर बोल रहा है तो सबसे पहले फोकस कहां होना चाहिए? स्ट्रक्चरल पे। उसके बाद स्टीरियो पे। स्टीरियो में सबसे पहले कौन सा? जीआई, फिर वाई। मतलब सब कुछ देखना है। सोचिए कितने स्ट्रक्चरल होते हैं? 4। पहला लिंकेज। क्या इसमें लिंकेज की बात करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एम्बिडेंट लिंकेज नहीं है। एम्बिडेंट होगा तब लिंकेज की बात करेंगे। उसकी कहानी खत्म। दूसरा कोऑर्डिनेशन। तो 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होना चाहिए। 2 है, 1 है, कोऑर्डिनेशन भी गया। तीसरा आयनाइजेशन। तो यहाँ ClBr है, आयनाइजेशन हो सकता है। चौथा सॉल्वेंट। पानी है ही नहीं, सॉल्वेंट की बात भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं लिंक, ये कहीं ना कहीं आपका आयनाइजेशन की बात हो रही होगी। तो आयनाइजेशन की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? एक ये खुद बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका Pt, यहाँ हो गया आपके पास अमोनिया, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया Cl2 और ये हो गया Br2। एक तो संभावना ये है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? Br को अंदर करो, Cl को बाहर करो। तो बारी बारी से करो। मतलब क्या है कि Pt यहाँ अमोनिया 4, एक Cl रहने दो, एक ही Br को अंदर लाओ और यहाँ Br और एक ही Cl को बाहर करो। और तीसरी संभावना क्या हो सकती है? Pt यहाँ हो गया अमोनिया 4 और यहाँ हो गया कौन सा? Br2 और यहाँ हो गया आपका Cl2। ये बन गया। क्या और कोई संभावना है? नहीं। तो निकालेंगे उसमें इस कंपाउंड को खुद गिनेंगे क्या? एकदम गिनोगे तो होगा, तभी तो तेरा आइसोमर होगा। तो होगा ही नहीं तो आइसोमर कहां से होगा? बस में आगे सबको लेके चलते हैं। मतलब इसको भी लेना है और दूसरे वाले भी बनाने हैं। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा, समझिएगा। स्ट्रक्चरल वाइज तो हो गया 3। अब स्ट्रक्चरल के बाद कहां चले? स्टीरियो में जीआई। सोचिए क्या इसमें जीआई होगा या नहीं? होगा ना। अमोनिया Cl सिस बन गया, Cl सिस बन गया, Cl ट्रांस बन गया। बस में आगे। तो इसके अंदर 2 संभावनाएं हैं, सिस और इसके अंदर ट्रांस। बस में आगे। इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है नहीं है? ClBr अगल बगल, ClBr अपोजिट। तो इसके अंदर भी हम सिस और इसके अंदर भी ट्रांस हम सोच सकते हैं। इसमें आ जाओ, सिस ट्रांस होगा या नहीं? होगा। Br सिस, Br ट्रांस। तो इसके अंदर भी हम कहानी में सिस और इसके अंदर कहानी में ट्रांस सोच सकते हैं। मतलब अभी तक हिसाब से कितने निकल गए? 6। कितने हो गए? 6। कहाँ 9 दिख रहे हैं? नहा के आए। अगर स्ट्रक्चर ले लिया मतलब स्टीरियो हो गया। राइट हैंड बोल दिया मतलब हैंड बोल दिया। अब हैंड को अलग से बोल रहा है, राइट हैंड को अलग से बोल रहा है, 2 थोड़े नहीं हो जाएंगे। हाथ 2 हैं लेकिन राइट हैंड 1 है। बस में आगे। जब आपने राइट हैंड बोल दिया मतलब हाथ को बोल दिया, अलग से नहीं गिनना है। बस में आगे। चलिए सोचिएगा, अब ये जो सिस बनाया है बेटा, क्या इस सिस में ऑप्टिकल हो सकता है? नहीं। चलिए एनालाइज करिए। थोड़ा बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा फील आ जाए। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम यहाँ पे ले रहे हैं Cl और यहाँ ले लिया हमने अमोनिया। यहाँ ले लिया अमोनिया, यहाँ ले लिया अमोनिया। ऐसा बना लिया। ध्यान सोच के बताइएगा, क्या इसके अंदर प्लेन सिमेट्री है या नहीं है? है ना? ऐसे काट दो। और जब प्लेन सिमेट्री है तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। तो इसके अंदर हमें ऑप्टिकल नहीं देखना है। तो कहानी का मतलब केवल एक ही बना, कोई इसका आइसोमर नहीं बना। जितना बोला जाए उतना सुना करो, ठीक है? उसमें दिमाग लगाओ, आगे आएगा वो। तो क्या इसमें हम सोचें या ना सोचें? ना सोचें। अब दूसरा सोचते हैं। दूसरा कौन सा है? ट्रांस। और ट्रांस जो बनाया उस कहानी में Pt यहाँ है, Cl यहाँ है, Cl यहाँ है, अमोनिया यहाँ है, अमोनिया यहाँ है, अमोनिया यहाँ है, अमोनिया यहाँ है। सोच के बताइएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। तो क्यों सोच रहा था कि होगा? तो थोड़ी देर बाद कहता, आराम से सिस्टमेटिक चलो, ठीक है? चले टीचर के साथ चलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आगे पीछे भागोगे फिर अपने दिमाग के डाउट ही सॉल्व होते रहेंगे। चलिए समझिएगा, एनालाइज करिए। तो क्या इसके अंदर प्लेन सिमेट्री आया नहीं आया? और जब प्लेन सिमेट्री आया तो क्या इसके मिरर इमेज के बारे में सोचे? नहीं सोचे। तो इसका तो ये भी आपका ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। तो इसके आंसर हो गए केवल 2। ये परेशान करता है। सोच के बताइएगा, देखें कितने लोग सोच पाते हो।
सिस जो हमने बनाया, तो सिस में हमारी कहानी का किरदार जो बनेगा वो ये बनेगा, और जो ट्रांस बनेगा और ट्रांस में जो हमारा किरदार बनेगा वो किरदार कुछ ये बनेगा, ये बनेगा। अगर ये ऑप्टिकल शो करेगा तो दो दो हो जाएंगे, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा तो एक एक हो जाएगा, ये बनेगा। सोच के बताइएगा क्या इसके अंदर प्लेन सिमेट्री है या नहीं है, सोच के बताइएगा। ऐसे काट दें, प्लेन सिमेट्री है? कितना लोग इसके अंदर प्लेन सिमेट्री दिखाई दे रही है? एक, दो, और किसी को दिखाई दे रही हो? सोचिए, कहानी में किरदार ऐसे है, Cl Br अमोनिया अमोनिया, ऐसे ही काट दो तो क्या अमोनिया ऊपर अमोनिया नीचे, आ गया नहीं आ गया? आ गया। तो इसका मतलब इसके अंदर प्लेन सिमेट्री है। तो बच्चा नॉर्मली जो काटता है वो कैसे काटता है, वो ऐसे काटता है, बस में आगे। और जो ऐसे काटता है तो उसको लगता है इधर Cl है इधर Br है, प्लेन सिमेट्री नहीं है। लेकिन उसी के प्लेन में जब काटोगे तो एक अमोनिया ऊपर एक अमोनिया नीचे, तो प्लेन सिमेट्री है। तो ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, मतलब एक ही है। क्या ये ऑप्टिकल शो करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे भी दिखाई दे रहा है, ऐसे काट दिया, प्लेन सिमेट्री हो गई, तो इसका ये भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। तो मतलब यहां से दो, यहां से दो, बस में आगे। इधर आ जाओ, अब इसकी कहानी Br Br वाला है, इधर अब Br Br लगा दो, यहाँ Br Br लगा दो, वैसे Cl Cl जैसे ही बनेंगे। तो इसका तो प्लेन सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री यहाँ भी इनडायरेक्टली प्लेन सिमेट्री आ जाएगी, और जब प्लेन सिमेट्री आ जाएगी मतलब ऑप्टिकल नहीं है। तो जो टोटल आइसोमर बोल रहा है, तो आइसोमर का नंबर कितना हो गया? ये तो बना। बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, लग जाएगा।